नमस्कार किसान भाइयों। तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका किसानी के यंत्र में। और हम आज चर्चा करने वाले हैं CRDI पर। CRDI की खास बातें जो रहने वाली है और CRDI क्यों लॉन्च किया गया, इस पर हम बात करेंगे आज। और देखेंगे CRDI में सबसे अलग जो सिस्टम लॉन्च किए गए हैं कंपनी द्वारा, उनके बारे में जानेंगे हम। तो सबसे पहले हम बता दें आपको CRDI क्या है। कॉमन रेल डायरेक्ट इंजन, और ये फुली इलेक्ट्रिक से कनेक्ट रहता है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिकल का काम किया गया है और सभी जगह सेंसर का प्रयोग किया गया है ताकि ट्रैक्टर सुरक्षित रहे और लाइफ ज़्यादा रहे इस ट्रैक्टर की। जैसे कि इसमें दिया गया है इंजेक्टर, जो डीजल की फायरिंग करता है और वह जितनी ज़रूरत रहती है उतना ही डीजल फ्यूल प्रदान कराता है ट्रैक्टर को, और जितनी आवश्यकता रहती है उतनी आवश्यकता डीजल लग रहा है तो ट्रैक्टर के माइलेज पर भी असर पड़ता है। इसमें बहुत कम डीजल प्रयोग में लेगा ट्रैक्टर, क्योंकि जितना लगेगा उतना ही देगा, तो डीजल की बचत होगी। और इसमें देखा जाए तो हमें मिल जाता है यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ जो कि रहने वाली है सेंसर। सेंसर के माध्यम से अगर आपके ट्रैक्टर में कोई भी तरह की ज़्यादातर धूल डस्ट जम जाती है तो ऑटोमेटिकली सेंसर ट्रैक्टर को बंद कर देता है और ट्रैक्टर पर नुकसान नहीं पहुंचने देता है ये सेंसर। इसलिए बहुत ज़रूरतमंद चीज़ें कंपनी द्वारा इसमें दी जा रही है। अगर मैं बताना चाहूँ आपको तो ज़्यादातर 50 HP से ऊपर कैटेगरी वाले ट्रैक्टरों के साथ CRDI इंजन मिल रहा है, 50 से नीचे वाले के साथ नहीं आ रहा है। और अगले टायर बहुत बढ़िया है इसके। पीछे के टायर जो छोटे ट्रैक्टरों में आते हैं वो अगले में ही दिए जाते हैं 4 व्हील ड्राइव में। अगर हम इस ट्रैक्टर की ज़रूरतमंद चीज़ें को देखें तो बहुत बढ़िया शटल शिफ्ट गियर के साथ आता है जैसे कि, और बहुत बढ़िया चीज़ें इसमें दी जा रही है जिससे किसानों को बहुत लाभ हो रहा है। जैसे कि इसकी लिफ्ट कैपेसिटी जो 5310 की रहती है 2000 से 2500 किलोग्राम, और इसमें ज़्यादातर हाई प्रेशर का उपयोग हो रहा है। अगर इस ट्रैक्टर की PTO RPM की बात करें तो इसमें मिल जाते हैं 540 एवं इकोनॉमिक स्टैंडर्ड है PTO। और सबसे बढ़िया सिस्टम इसमें दिया गया है यहाँ पर स्विच का, जो स्विच से ही चालू होता है और स्विच से ही बंद होता है। ये CRDI में आता है केबल सिस्टम, और ये रहा इसका इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम जो काफ़ी बेहतर है और फुली इलेक्ट्रॉनिक से कनेक्ट रहती है इसकी जानकारी। ये रहा स्टैंडर्ड मोड और इकोनॉमिक मोड। अगर हम स्टैंडर्ड मोड इकोनॉमिक मोड की बात करें तो इसमें अगर आपको ज़्यादातर लोड पर चलाना है तो आप स्टैंडर्ड मोड में चला सकते हो ट्रैक्टर को। और स्टैंडर्ड मोड में यह आपको 57 HP की ताकत देगा, और अगर नॉर्मल चलाना है तो आप इकोनॉमिक मोड में चला सकते हो जो आपको 52 HP की कैटेगरी प्रदान कराएगा। और अगर इसके गियर की बात करें तो गियर मिल जाते हैं हमें 12 फॉरवर्ड और 4 रिवर्स, जो कि गियर प्रो सीरीज में आते हैं, और आसानी से फॉरवर्ड ड्राइव यहाँ से कर सकते हैं कन्वर्ट। ये PTO गियर है जो इकोनॉमिक एवं फॉरवर्ड यहाँ से सभी गियरों में सिस्टम कर सकते हैं। और यहाँ पर भी सेंसर दिया गया है जिसकी वजह से अगर कोई भी नुकसानदायक बात होती है तो यह ऑटोमेटिकली बंद कर देता है। और इसमें DC मोड मिल जाता है हमें लिफ्ट पॉइंट में। तो ये थे इस ट्रैक्टर के मेन फीचर जो ट्रैक्टर की लाइफ को बढ़ाते हैं, और ज़्यादातर भरोसेमंद ट्रैक्टर है ये। इसकी लाइफ काफ़ी अच्छी रहने वाली है CRDI की, क्योंकि बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट किया है।